हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। 15 दिसंबर कोल्ड फुल मून होने वाला है और इस फुल मून में आपकी और आपके डीएम की एनर्जी क्या चल रही है ये हम देखेंगे और साथ में आपके लिए कुछ गाइडेंस है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो पूरा वीडियो ज़रूर सुनिएगा डीएफ। तो एक्चुअल में अभी पहले हम आपके डीएम की एनर्जी की बात करते हैं। आपके डीएम अभी करंट में आपसे रन करते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। जो डीएफ अपने डीएम के साथ कांटेक्ट में हैं और जो नो कांटेक्ट में भी है तो वो देख रहे होंगे कि उनको अपने डीएम के साइड से कोई भी टेलीपैथी रिसीव नहीं हो रही है। और जहाँ पे उनके डीएम उनको चेस करते थे या फिर सोशल मीडिया में स्टॉक करते थे, उनके स्टेटस सीन करते थे, भले बात नहीं हो रही है लेकिन वो ये सब कुछ करके आपको बताते थे कि कहीं ना कहीं वो आपको याद कर रहे हैं। लेकिन अभी करंट में ये सब कुछ स्टॉप हो गया है, मतलब पूरी तरीके से वो आपको इग्नोर करते हुए नज़र आ सकते हैं। और इस बात से ना आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हो, आप ट्रिगर हो रहे हो कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन देखो, जब वो आपको चेज़ करते थे या फिर आपको स्टॉक कर रहे हैं और आपको बराबर मैसेज कर रहे थे लेकिन आप उनको इग्नोर कर रहे थे, आप उनको इस तरीके से बताने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे मैं बहुत बिज़ी हूँ, मुझे बात करने का मन नहीं है, ऐसा वैसा। देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर टाइम आपको अवेलेबल रहना है डीएम के लिए, लेकिन जो स्पिरिचुअल ईगो आ रहा है कलेक्टिव में डीएफ को, उनके डीएम की एनर्जी अब क्या हो रही है, वो अब स्टॉप हो गए हैं। मतलब ना वो रन कर रहे हैं और ना ही अपने डीएफ को वो चेस कर रहे हैं। तो वो क्यों हुआ है डीएफ, एक्चुअल में ये आपकी एनर्जी की वजह से हुआ है। आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हो अपने डीएम के लिए। ऐसा आपको लग रहा है कि बस ये सब कुछ चलते रहे। अगर वो आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत मैसेज में बात कर रहे हो, या फिर ऐसा हो रहा है कि जो चीज़ चल रही है तो बस चलने दो, मेरी तो शादी हो जाएगी या फिर मेरी जॉब लग जाएगी तो मुझे अपना सोल पर्पस कर लेना है, अकेले ही मैं सब कुछ करूँगी कंप्लीट। तो ऐसी एनर्जी में जो डीएफ है ना, अब उनके डीएम भी चेंज हो रहे हैं। मतलब जो डीएम अच्छे से अवेकन हो रहे थे अपनी डीएफ के लिए, फीलिंग्स वो फील कर रहे थे, अब सडन क्या हुआ है, वो बिल्कुल भी चेस करने के लिए सोच ही नहीं रहे अपने डीएफ को। और ये एनर्जी देखो थोड़ा आपको परेशान करेगी, क्योंकि डीएम आते हैं आपको चेस करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, हमारा इनर वर्क तो बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए डीएम चेंज हो गए हैं। अब वो खुद आ रहे हैं, सामने से कॉल मैसेज कर रहे हैं, लेकिन अब मैं बात नहीं करूँगी। लेकिन सडन आप ये देख रहे हैं कि कोई भी कांटेक्ट नहीं आ रहा है, ना ही आपको मिसिंग एनर्जी फील हो रही है। एकदम से ऐसा लगेगा कि सब कुछ शांत हो गया है। मतलब डीएम के तरफ से कोई भी आपको हलचल फील नहीं हो रही होगी, तो आप ना परेशान हो रहे हो कि आखिर में वहाँ पे चल क्या रहा है, इसे क्या हो गया, ये मुझे मैसेज कॉल क्यों नहीं कर रहा है, सब वहाँ पे ठीक है कि नहीं है। और इस एनर्जी के चलते हुए ना डीएफ आप अपने डीएम को चेस कर रहे हो, क्योंकि वो स्टॉप हो गए हैं, बिल्कुल भी आपके तरफ एनर्जी भेजने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ना ही वो बता रहे हैं कि अभी मैं मिस कर रहा हूँ या फिर मिलना है। जो वो सब कुछ बोल रहे थे, अचानक से सब कुछ स्टॉप हो गया है। जो डीएम और डीएफ कांटेक्ट में हैं उनके साथ ये सिचुएशन होती थी, तो वो अब पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि स्टॉप हो गया है। लेकिन जो नो कांटेक्ट में है वहाँ पे डीएम की तरफ से आपको कोई भी मिसिंग एनर्जी फील नहीं होगी, ना ही कोई टेलीपैथी भी रिसीव होगी। तो यहाँ पे आप परेशान हो सकते हो, क्योंकि डीएम की एनर्जी जब मिलेगी नहीं तो क्रेविंग होगी डीएम से बात करने के लिए, मिलने के लिए। तो यहाँ पे करना क्या है आपको, पहले तो ये देखिए, अगर आपने ये गलती की है तो इसको सुधार करना है, क्योंकि स्पिरिचुअल ईगो तो आया ही है कि मैं अपनी जर्नी को अकेले ही लीड करूँगी। अगर डीएम आ रहे हैं, बात कर रहे हैं अच्छे से, अभी देखो बहुत कुछ वो आपसे शेयर नहीं कर रहे होंगे, लेकिन पहले से बहुत चेंजेस आए हैं, ये आप भी जानते हैं। ओके, मतलब जो डीएम पहले आपको टोटली इग्नोर करते थे, आपका मैसेज 4-5 दिन तक सीन करके रिप्लाई नहीं करते थे,
आप भी मैसेज कर रहे हो, लेकिन अब क्या हुआ है, वो खुद चेंज हुए हैं, आपके पास आते हैं, खुद से बातें करते हैं और ये दिखाते हैं कि फीलिंग्स है उनके मन में आपके लिए, आपको याद कर रहे हैं वो। आपको कहीं ना कहीं इंट्यूशन आ रही है कि मेरे डीएम पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं, तो उसके चलते ना आप स्पिरिचुअल ईगो में आ रहे हो और उन्हें पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे हो। तो इसको आपको सुधार करना है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको न्यूट्रल रहना है, ना ही चेस करना है ना ही रन करना है। एनर्जी को बैलेंस करना है और इसी बैलेंस के चलते हुए आपकी डीएम की एनर्जी भी बैलेंस होती है और वो इस कनेक्शन के बारे में भी समझते हैं। लेकिन आपकी एनर्जी स्विच हो रही है बार बार, कभी आप डीएम को चेस कर रहे हो, कभी उनसे भाग रहे हो ज़बरदस्ती का, तो वो भी कंफ्यूज होते हैं कि आखिर में चल क्या रहा है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। ये सब कुछ उनके दिमाग में आता है। तो फिर उसके लिए भी जब हम कुछ सोचते हैं तो थोड़ा हमें टाइम मिलना चाहिए, ऐसा वो सोचते हैं और वो थोड़ा स्पेस लेते हैं आपसे कि अभी मुझे सोचना है या मुझे जानना है कि आखिर में चल क्या रहा है, हमारा बात करना सही है कि गलत है। तो इसके चलते हुए डीएफ वो आपसे स्पेस लेना चाहते हैं, अभी आपसे बात नहीं करना चाहते हैं और ये गलती हुई है आपसे। मैं हर किसी डीएफ को नहीं कह रही हूँ, आपसे ये रेजोनेट कर रहा है, अगर आप स्पिरिचुअल ईगो में आए हैं तो ये एनर्जी आपकी है, आपसे ये गलती हुई है। तो आप अपने डीएम से टेलीपैथी में बात कर सकते हैं और जब भी उनका मैसेज आ रहा है तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको तुरंत उनको रिप्लाई करना है, लेकिन उनको ऐसा भी नहीं दिखाना है कि आप उनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। ऐसी काफ़ी डीएफ हैं जो बात करना ही नहीं चाह रही हैं अपने डीएम से, टोटली उनको इग्नोर कर रही हैं। तो वो गलती भी आपको नहीं करना है, नॉर्मली आपको बात करना है, बहुत अच्छी एनर्जी के साथ आप अपने करियर को लेके उनसे बात कर सकते हो, या अगर वो कहीं पर स्टक हैं तो उनको आप गाइड कर सकते हो। लेकिन ऐसे भागने से कुछ नहीं होगा डीएफ, आपकी जर्नी उतनी ही डिले होगी। और आपने ये देखा भी होगा कई बार, आपको लगता है कि बस हाँ अब हमारा रियूनियन होने वाला है, हम बहुत अच्छे टॉकिंग टर्म में हैं, लेकिन सडन एक ऐसी एनर्जी आती है, फिर से नो कांटेक्ट में आप लोग चले जाते हो। तो ये क्यों होता है? आपकी एनर्जी के चलते। आपकी एनर्जी ऐसी होती है तो फिर वहाँ पे डीएम की एनर्जी ऐसी होती जहाँ पे वो स्टक हो जाएंगे या फिर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेंगे। तो आपको भी ये करना है। और एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ डीएफ, अभी देखो सबसे पहले तो फुल मून है तो रिलीज़ करना है आपको। जब भी फुल मून आता है तो जो भी आपके अंदर निगेटिविटी है उसको रिलीज़ करिए। आपको अभी तो अच्छे से समझ आ रहा होगा कि आपके अंदर क्या क्या निगेटिविटी है, जो आपके इशू हैं या जिस भी वजह से आप परेशान हो रहे हो उसको लिखिए और देखिए कि ये आपके शैडो साइड हैं, ये आपके अंदर अभी भी निगेटिविटी है, इसको आपको रिलीज़ करना है। आप लिख कर उसको बर्न कर सकते हो। आप मेडिटेशन में बैठ के देख सकते हो कि वो रिलीज़ हो रहा है। आप होपोनो प्रेयर कर सकते हो उसके लिए, सेल्फ लव के लिए, या फिर आप कैंडल हीलिंग भी कर सकते हो। अपनी ऑरा क्लियरिंग अभी एटलीस्ट दिन में 2 से 3 बार करें। फुल मून है तो अटैक्स भी ज़्यादा होंगे। और अगर बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस वाली एनर्जी आपको फील हो रही है तो सन की एनर्जी के साथ आप कुछ देर के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। इससे आपको एक पावर वाली एनर्जी मिलने वाली है, क्योंकि कलेक्टिव में डीएफ है जो ऐसा कर रही है जैसे बहुत उनको नींद आ रही है, सोने का मन कर सकता है, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, ना ही इनर वर्क कर रही हैं, बैठ रही हैं वो कि हाँ मुझे करना है, मेडिटेशन करना है या चक्रास करना है, लेकिन उनका ध्यान पता नहीं कहाँ कहाँ चले जा रहा है। पास्ट के बारे में सोच रहे हैं या फिर फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, या फिर बैठे ही बैठे उनको नींद आ जा रही है। मतलब कहाँ पे आपका ध्यान लगना चाहिए, क्या एफर्मेशन आपको बोलना चाहिए, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अब वो चीज़ आपको परेशान कर रही है कि मैं अपना इनर वर्क अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, मेरा ध्यान लग ही नहीं पा रहा है, मैं प्रेजेंट में रह ही नहीं पा रही हूँ। तो डेली अभी 5 से 10 मिनट के लिए आप अच्छे से
सन रेज़ के साथ आप मेडिटेशन करें। और अभी तो ठंड है तो अच्छा ही है ना, धूप में आप बैठ के अगर मेडिटेशन करेंगे तो देखिए कि वो एनर्जी आपके क्राउन चक्रा से होते होते आपके थर्ड आई चक्रा पे आ रही है, फिर थ्रोट, हार्ट चक्रा और फिर आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा में आ रही है। सोलर प्लेक्सस चक्रा में एक पावर वाली एनर्जी को फील करिए, सन की एनर्जी को फील करिए। एक येलो एनर्जी को ऐसे विजुलाइज करना है कि वो एनर्जी आपके पूरे बॉडी में फ़्लो हो रही है और इस एनर्जी के चलते हुए आपके अंदर एक पावर आ रही है जिससे आप अपना सारा काम जल्दी जल्दी से निपटा रहे हो। फिर आपका डेली रूटीन का काम हो, आपका इनर वर्क हो या आपकी स्टडी हो, जॉब हो, जहाँ पे भी आपका ध्यान नहीं लग रहा है वहाँ पे देखिए कि वो काम ईज़िली वे में कंप्लीट हो रहा है। मतलब एक एनर्जी आई है, आपको पुश की है, जिससे वो सारा काम आप फटाफट से कंप्लीट कर रहे हो। देखना है, एक पावर वाली एनर्जी को अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा में फील करिए। और ऐसा अगर लग रहा है कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक्ड है, तो चक्रास आप कर रहे हैं, तो इवनिंग में अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे आप एक्स्ट्रा टाइम दीजिए 5 मिनट के लिए। बीज मंत्र के साथ कर रहे हैं या फिर ओनली कलर इमेजिन करते हैं, आप जैसे भी करते हैं वो करिए, क्योंकि सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक नहीं होना चाहिए, वरना इनर वर्क आपका स्टॉप होगा। आप लेजीनेस वाली एनर्जी में आएंगे, किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा डिया। ये आप कर सकते हो। और डीएम के साइड से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि निगेटिविटी आपकी तरफ आ रही है तो कॉर्ड कटिंग ज़रूर करें, ओनली जो निगेटिव कॉर्ड्स हैं। लेकिन जो डिवाइन ने आप दोनों को जोड़ के भेजा है वो कॉर्ड कभी भी नहीं कट हो सकती है। तो ये विजुलाइज करिए कि आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा में और डीएम के सोलर प्लेक्सस चक्रा में एक ब्लैक कलर की कॉर्ड जो जुड़ी हुई है उसे आप कट कर रहे हो और उसे निकाल के एक वायलेट फ्लेम में आप उसे डाल रहे हो, ऐसा आप इमेजिन कर सकते हो। और डीएम की एनर्जी देखो, अभी वो स्टक तो हुए हैं लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, वो पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। कुछ सैड मोमेंट्स भी उनको याद आ रहे हैं और कुछ हैप्पी मोमेंट्स भी उनको याद आ रहे हैं। और जो सैड मोमेंट्स हैं उसमें वो सुधार कर रहे हैं, और जो अच्छे मोमेंट्स हैं जो आपके साथ उन्होंने बिताए हैं उससे क्या हो रहा है कि वो एनर्जी लेके ना अपना काम कर रहे हैं। मतलब लो एनर्जी में तो वो खुद हैं, लेकिन जब वो एनर्जी उनके अंदर आ रही है तो वो अपने वर्कफील्ड में वो एनर्जी लगा रहे हैं। ये अच्छी बात है डियर। जो आप नहीं कर पाते हो वो आपके डीएम करते हैं। यानी कि अगर आपको याद आती पुरानी बातें, अच्छी या बुरी कोई भी बातें, तो आपकी पर्जिंग होती है या फिर आप स्टॉप हो जाते हो। लेकिन डीएम क्या करते हैं, उन्हीं यादों को एकदम से इकट्ठा करके अपने वर्कफील्ड में लगाते हैं। एक एनर्जी उनके अंदर आ जाती है कि हाँ, हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था। तो ये प्रैक्टिस आप भी करें। उन बातों को सोच सोच के ना आपको अपना इनर वर्क करना है। और कहीं पे भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो वहाँ पे एक्शन लेना है। सही हो गलत हो जो भी हो, उसका रिज़ल्ट आपको अगर समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा, आपके फेवर में आएगा कि नहीं आएगा, तो जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तो क्लियर कैसे होगा डियर। तो एक्शन ज़रूर लेना है। सही होगा तो वो आपके फेवर में आएगा, अगर गलत भी होगा तो वो भी आपको एक सीख मिलेगी कि आपने क्या गलती की है, या फिर आपको ऐसा नहीं करना था, या फिर वो आपके लिए सही नहीं है। हमेशा आप देखते आ रहे हैं कि आप एक एनर्जी में स्टक हो जाते हैं, एक ही लूप में फंसते रहते हैं, ये सोच के कि वो मेरे लिए, मेरे लाइफ के लिए ठीक होगा कि नहीं। तो आर पार अब आपको करना है। इस एनर्जी को इसी साल में आप अंत करके जाइए। इसको आपको आने वाले साल में बिल्कुल भी लेके नहीं जाना है डिया। जो भी पुरानी बातें हैं, जो भी यादें हैं, अच्छी बुरी जो भी चीज़ें हैं, कार्मिक हैं, निगेटिविटी हैं, वो सब कुछ अभी बचा हुआ है। 15-20 दिन आपको इसमें अच्छे से काम करना है और इसको इसी साल में ख़त्म करके जो आने वाला साल है उसमें एक न्यू एनर्जी को लेके एंटर करना है। और ये खुद से प्रॉमिस करिए कि जो भी इनर वर्क आपने इस टाइम किया है, इस साल में किया है, आने वाले 2025 में
उसका डबल इनर वर्क आप करेंगे, खुद की हीलिंग करेंगे। खुद से ये डेली आप प्रॉमिस करिए और डेली एफर्मेशन बोलिए रात में सोते वक्त। तो जो भी आप बोलेंगे तो आने वाले साल में उसका रिज़ल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए डियर, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।